की कृपा से हम सब परमाराध्य प्राणधन प्यारे श्री रामेश्वर गौर सुंदर निताई दयाल स्वामी किशोरी गिरधारी लालजों की सानिध्यता प्राप्त कर पाए, उनकी रुचिमयी रसमयी यह सेवा उनके आस्वादनार्थ निवेदित है। प्यारे से प्रार्थना है आप इसे स्वीकार करें, रुचिपूर्वक श्रवणास्वादन करें। प्यारे सदा आपकी तुष्टि पुष्टि बनी रहे। यह मधुर अभिनव ग्रंथ रत्न श्री गौरांग चंपू प्यारे श्रवण कर रहे हैं, जिसके क्रम में प्रथम आस्वाद्य इस चंपू ग्रंथ में अध्यायों को आस्वाद्य के रूप में कहा है रचनाकार ने। तो प्रथम आस्वाद्य का आस्वादन श्री प्रिया प्रियतम के संग आप समस्त भक्तजनों ने पूर्व में किया, जिसमें नारद जी का आकाश मार्ग से विचरण करना बताया गया। हरि नाम रटते हुए आनंद मग्न श्री नारद जी आकाश मार्ग में गमन करते हुए पृथ्वी पर दृष्टिपात करते हैं, उनका समस्त नामानंद लुप्त हो जाता है। संत हृदय नवनीत समान दूसरों का दुख की ताप देख करके, दूसरों की जो दुर्दशा देखकर तुरंत विगलित हो जाने वाला हृदय श्री नारद बाबा अपने आप को रोक नहीं पाए। इस धरती की दुर्दशा, धरती वासियों की दुर्दशा देखकर बड़े चिंतित हो गए, शोक संतप्त हो गए। हाय क्या हो गया इस पृथ्वी पर, सर्वत्र ही धर्म का अभाव हो गया, धर्म लुप्त हो गया है, विवेक सदाचार हीन हो गए हैं। बड़ी दुर्दशा का दर्शन किया उन्होंने। सोच रहे हैं हुआ आखिर क्या ऐसा, क्या कहीं फिर से वेन का साम्राज्य तो नहीं हो गया पृथ्वी पर। राजा वेन के समय ऐसी दशा हुई थी। विचार करते हुए उन्होंने देखा कि नहीं, अरे ये कलुषित कलिकाल का कराल प्रभाव है। अब विचार कर रहे हैं कि ये तो बड़ा ही दुष्ट, बड़ा ही पराक्रमी भी है। कलिकाल ऐसा पराक्रमी, ऐसा प्रभाव वाला परीक्षित महाराज को नहीं छोड़ने वाला है। बड़े संत महात्मा बड़े सब प्रभावित हो जाते हैं, जिनकी गर्भ में जाकर के भगवान ने स्वयं से रक्षा की है। उन्होंने परीक्षित महाराज को भी प्रभावित कर दिया इसने। भला इससे इन पृथ्वीवासी मृत्यु भवन वासियों को कैसे बचाया जाए। बहुत उपाय सोचते हैं, सोचते हुए अंत में उन्हें स्मरण आता है कि नहीं, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई बचा ही नहीं सकता इनसे। इस दुष्ट कलिकाल से, कराल से अब ठाकुर ही बचा सकते हैं, कृष्ण ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और सोचते हुए, चिंता करते हुए चलते हैं कि अब कहाँ जाएं, कहाँ मिलेंगे। उनको पता है कि ये कब कहाँ होते हैं, ढूंढना मुश्किल होता है। पहले भी ढूंढ चुका है ना, जो ठाकुर जी से जाके पूछा कि आप तो मिलते नहीं, दर्शन आपका होता नहीं, आप होते कहाँ हैं। तब ठाकुर जी ने बताया था ना हम वसामी बैकुंठ। कहा उन्होंने कहा मैं बैकुंठ में ढूंढने गया, आपको दर्शन नहीं हुआ। भक्तों के क्या कहते हैं, बड़े बड़े उन योगियों के हृदय में ढूंढने गया, वहां नहीं मिले। आप होते कहाँ हैं। मंदिरों में ढूंढने गया, तीर्थों में ढूंढने गया, वहां नहीं मिले। आप होते कहाँ हैं। तो ठाकुर जी ने बताया था उस समय, मद्भक्ता ही यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अब सोच रहे हैं कि अब कहाँ जाया जाए जहां सहज ही उनका दर्शन हो जाए। तो उन्हें हठात स्मरण आता है कि हाँ, इधर उधर जाने से भला तो यही है जहां मुझे पूर्व में सिद्धि लाभ हुआ।
जहाँ मेरा भजन पूर्ण हुआ, जहाँ श्री प्यारे श्याम सुंदर की कृपा हुई, मुझे दर्शन मिला, जहाँ भक्ति लाभ हुआ, हम वहीं क्यों न जाएं जहाँ उसको सहज मिल जाते हैं। नारद जी सोचते हैं कि जब अपने निकट ही मधु उपलब्ध है तो जंगल में भटकने जाने की क्या आवश्यकता है। और यही विचार करते हुए अपने साधन स्थल श्री गिरिराज तरहटी ब्रजमंडल में, गिरिराज जी की तरहटी में जो श्री नारद कुंड है, उनके ही भजन तप स्थल होने के कारण, उनका सिद्धि प्राप्ति स्थल होने के कारण, उनके ही नाम से स्थान वह जगत विख्यात है। नारद जी ने सोचा बस फिर वहीं चलता हूँ, और विचार करते आनंद निमग्न हुए। फिर वहां जा रहा हूँ, वहां ठाकुर जी दर्शन देंगे, बहुत दिन हो गए अब का दर्शन किए हुए, बड़े आनंद निमग्न होते हुए चल पड़े। लिखते हैं एवं कृपा परवशो मुनिराज राजो निश्चित्य भक्ति बलतः खलु कामगामी श्री कृष्ण दर्शन समुत्सुक चारु चेता स्तर्येव तत्र परिनंदित धी प्रतस्थे। और भक्ति बल से स्वेच्छाचारी परम कृपालु मुनि प्रवर श्री नारद बाबा इस प्रकार निश्चय करके श्री कृष्ण दर्शन की लालसा लिए हुए अत्यंत उत्कंठित चित्त होकर तत्क्षण ही उस स्थान पर आनंद पूर्वक गमन कर गए। फिर उसके बाद जब वृंदावनाभिमुख होते हैं, वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं, परम प्रेमानंद अमृत रस सागर में आप वृंदावन का स्मरण आते ही निमग्न हो जाते हैं। प्रस्थितश्चासो परम प्रेम प्रमोद पीयूष पारावारपूर परिमग्न प्रकट पुलक पाली परिष्कृत पुद्गल परामर्षेदं मनसा। अब बड़े आनंद निमग्न रोमांचित होते हुए आप मन में सोच रहे हैं कि ओहो क्या आज तो मेरा दिन वास्तव में ही परम मंगल में हो गया, मेरे जीवन का शुभ प्रभात हुआ है, परिपूर्ण मंगल का यह दिन है कि हम आज परम सुख सिंधु स्वरूप श्री वृंदावन का दर्शन करने जा रहा हूं। वो वृंदावन जो सबके लिए परम आनंदप्रद हैं, और सब क्या कहें, ब्रह्मापि सर्व जगतो गुरुरीश्वर सन। नारद जी वृंदावन की महिमा स्मरण करके विभाव विह्वल हो रहे हैं, सोच रहे हैं ब्रह्मापि सर्व जगतो गुरुरीश्वर सन यस्मिन् जनोर्यव सजाति सुसंभवांश तत्कृष्ण धाम गमनमो तत्कृष्ण धाम गणमौलिशमं जनः को वृंदावनं कलयितुं लभते वियोगी। ब्रह्मा जी जो समस्त जगत के गुरु एवं ईश्वर हैं, वे भी इस स्थान में, कहाँ, वृंदावन में तृण आदिक इन निम्न अधम जाति में जन्म प्राप्त करने की लालसा से युक्त हुए रहते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है ना, सृजन करने वाले हैं, सृष्टि बनाने वाले हैं, समस्त जीवों का भाग्य विधान करने वाले हैं इसके प्रारब्ध कर्मानुसार। और वृंदावन में आप तृण आदि, घास आदि के रूप में जन्म मिल जाए, इसके लिए ललचाते हैं, इसके लिए वासना युक्त हुए रहते हैं। अर्थात इससे स्पष्ट हुआ कि ये श्री वृंदावन प्रकृति नहीं है, प्रकृति का
सृष्टि सृजन कार्य ब्रह्मा जी के अधीन है। श्री वृंदावन में कोई जन्म ले, श्री वृंदावन में कोई कर्म प्रारब्ध भोग करे, यह विधाता के द्वारा निर्धारित नहीं होता। यह श्री प्यारे का, प्रिया प्रियतम का निज धाम है, नित्य धाम है, और यहाँ का समस्त विधान उनके द्वारा ही होता है। कौन जन्म ले सकता है यहाँ, कौन यहाँ वास पा सकता है, कौन भजन करे, कौन कैसा, जो भी जिसका प्रारब्ध पुरस्कार रूप दंड रूप जो कुछ भी प्राप्त होता है, सब श्री प्रिया प्रियतम की इच्छा अनुसार ही मिलता है। इसलिए जब तीर्थों का संगठन ठाकुर जी ने बनवाया और प्रयागराज को तीर्थों का राजा नियुक्त किया, उस समय प्रसंग है कि तीर्थराज श्री प्रयाग जब राजा नियुक्त हुए और अपने समस्त प्रजाओं को उन्होंने आमंत्रित किया, बुलवाया, सब तीर्थ पहुंचे उनके पास, श्री वृंदावन नहीं गए तो बड़े वो असंतुष्ट हुए। ठाकुर जी से शिकायत की उन्होंने कि देखिए आपने ही राजा नियुक्त किया, आपका वृंदावन ही नहीं उपस्थित हुए उसमें। तो ठाकुर जी ने कहा कि हाँ, आपको मैंने तीर्थों का राजा नियुक्त किया था, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावनम मम धामैव केवलम। इसलिए यहाँ की समस्त व्यवस्था स्वयं उनके हाथ में होती है। श्री प्रिया जी जिसे बसाएं, श्री प्यारे जी से भगाएं। प्रिया जी तो भगाना नहीं जानती हैं, अत्यंत अत्यंत करुणामयी है। बसाना तो उनके माध्यम से ही होता है, किंतु भगाने का काम वो नहीं करती, उनसे होता ही नहीं है। कोई कितना ही अपराध कर जाए ना, वो ऐसा सोच नहीं सकते कि यहाँ से इसको भगा दिया जाए। भगाने का काम तो प्यारे ही करते हैं। जो यहाँ रहकर ब्रजवासी जनों को मनवानी कर्म से दुखी करे, उसको आप यहाँ नहीं रहने देते। बाकी कोई भी कैसा भी हो, पापी तापी अपराधी सबको आप रखते हैं, किंतु जो ब्रजवासी जनों के संग, ब्रज जनों के संग को दुखी करे किसी भी तरह से, उसे आप सहन नहीं करते। इसका दृष्टांत है कालिय नाग, जो 24वें चतुर्युगी में भाग करके, गरुड़ जी महाराज के भय से भाग करके यहाँ आया था छुपने के लिए। कालीहृद में उस स्थान पे कालियनाग को श्राप मिला था। स्वभरी ऋषि ने श्राप दिया था कि यहाँ तुम नहीं आ सकते हो, यहाँ आने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उनके भजन स्थल के पास में आकर वो हिंसा करता, इसीलिए वो सुरक्षित स्थान था। गरुड़ जी वहां नहीं आ सकते थे, गरुड़ जी को श्राप मिला था। ओ आहार के लिए आते थे वहां ना, उनको श्राप मिला था स्वभरी ऋषि से। इसी कारण उस कालीहृद को अपना निवास स्थान, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बनाया। 24वें चतुर्युगी में आया और 28वें चतुर्युगी में ठाकुर जी की लीला हुई है। 16 युग अखंड वास किया है वो। 16 युग अनवरत अखंड वास करने के बाद भी उसको क्या मिला? ठाकुर जी का दर्शन मिला और लात मार करके यहाँ से भगाए उसे। बात प्रहार करके भगाया है ना, तू जा, तू यहाँ रहने योग्य नहीं है। तू अपने स्वभाव के कारण ब्रजवासियों को दुखी करता रहा। गाय गोपगण ब्रजवासी जन सब दुखी होते रहे, भयभीत होते रहे, कोई यहाँ शुद्ध जल भी पी नहीं सकते। तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारी विषाक्तता के कारण तू जा यहाँ से, भाग जाओ। रमणक भेज दिए उसको।
और बसाने की बात जहां तक है, उन्हीं श्री श्याम सुंदर के निकट ब्रह्मा जी दिन भर नाक रगड़ते रह गए। ब्रह्म मोहन लीला के समय जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि जिनकी मैं परीक्षा लेने चला था ये वास्तव में ही परंपरात्मक पुरुषोत्तम है, जब यह पता लग गया, अपराध की भी ग्लानि थी उनको और श्री वृंदावन की महिमा भी पता चल गई। ये श्री वृंदावन की ही तो महिमा है, जो ये परंपरात्पर परम पुरुषोत्तम जिनके इशारे से सृष्टि संहार सब कार्य होता है, वो यहाँ चरवाहे बने फिर रहे हैं, गाय चराते हैं। इन ब्रज के इन ग्रामीण बालकों के संग उसको सखा का दर्जा दे रखे हैं, उसके संग खेलते खाते हैं। ओहो, यह तो इस भूमि की महिमा है। महिमा पता लगने के बाद बड़ी लालसा हुई, यहाँ हमें जन्म मिल जाए, वृंदावन वास मिल जाए। और उन्होंने पूरी स्तुति वंदना करके उनसे चाहा, जो आप आदेश कर दें ठीक वास मिल जाएगा तुमको। जो ब्रह्म स्तुति है, वास की ही तो लालसा है उसमें। अपने ग्लानि निवेदन करते हुए क्षमा याचना निवेदन की है, और उसके बाद वास की ही तो वासना निवेदन किया है उस ब्रह्म स्तुति में। किंतु ठाकुर जी ने कुछ बोला ही नहीं, हाँ ना कुछ जवाब नहीं दिया, देखा ही नहीं नजर उठा करके उनकी हो। ऐसा ही है प्रसंग, ऐसा ही है कि पूरी स्तुति ब्रह्मा जी सुना दिए, चारों मुकुट उनके चरणों पर रगड़ दिए, लेकिन ठाकुर जी ने उनकी ओर दृष्टि नहीं की। बात करना तो दूर की बात। तो रसिक जन बताते हैं इसीलिए उन्होंने बात ही नहीं किया। बात करते तो बात खुल जाती। बात करने से बात खुल जाती ना। बसाने के लिए कह रहे थे, उनको पता था कि बसाना मेरा कार्य है नहीं, मेरे बस में है नहीं। बसाना तो प्रयाजू के हाथ की बात है। और ब्रह्मा जी की जो सुकृत है वह प्रयाजू तक पहुंचने की वाली नहीं है, इसलिए आपने हाना कुछ भी नहीं कहा। उनको फिर मोह हो जाता। एक बार अभी तो मोह से उपरत हुए, फिर दोबारा उनको मोह हो जाता, दोबारा भ्रम में पड़ जाते हैं। जब प्रिया जी की वश्यता का पता चलता है इन्हें कि प्रिया जी के वश में ऐसे होते हैं ये कि अपनी ओर से अनुमति भी नहीं दे सकते, फिर से मोह में पड़ जाते हैं। ऐसा कैसे? वो तो वेदों को पढ़ करके, वेदों के माध्यम से भगवान को जानते हैं ना। वेद की परिभाषा के हिसाब से भगवान को जानते हैं, और रसिकों की परिभाषा के हिसाब से कहाँ जानते हैं। रसिकों का संग कहाँ किया, वृंदावन के ठाकुर को कहाँ जाना उन्होंने। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा कि ये इस बात को समझ ही नहीं सकते हैं, इसलिए चुप रहना ही अच्छा है, कुछ बोले ही नहीं। नारद जी विचार कर रहे हैं कि ऐसे जो सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, जो जगत गुरु हैं, ईश्वर ही हैं, फिर भी वृंदावन भूमि में तृण के रूप में भी जन्म लेने को के लिए ललायित हैं आप। विसर्प जगतो गुरु ईश्वर हसन यस्मिन् जनोर्यव सजातिषु संभवांश तत्कृष्ण धाम मगन मौलि समम जनः को वृंदावनम कलयितुम लभते योगी। नारद जी कह रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो योगी होकर के भी उन श्री कृष्ण के धाम में
धामों में जो शिरोमणि है तत्कृष्ण धाम गण मौलि समम जनः को, ऐसा कौन है जो कृष्ण के धाम समूहों में शिरोमणि स्वरूप जो ये श्री वृंदावन है, इन वृंदावन का दर्शन लाभ कर पाए। अर्थात योगी आदिकों के वश में नहीं है, दर्शन लाभ करना भी वश में नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए एवं भावम भावम भवंधुरम बंधुरंजनकम जनकंदायकम, इस प्रकार सोचते हुए मुनिवर दूर से ही सुंदर शोभा संपन्न कांतिमय श्री प्यारे श्याम सुंदर को निरंतर नव नव कौतुक आनंद प्रदान करने वाले, जन गणों को सुख प्रदान करने वाले श्री वृंदावन का दर्शन हुआ उन्हें। और दर्शन होते ही एकदम रोम रोम पुलकित हो गए। अब कहने लगे यस्मिन् गोपनितं विनिसमुदये संपूर्ण चंद्रोज्ज्वले रम्ये रात्रिकुले व्यधायि मधुरं कृष्णेन रासोत्सवः तद्वृन्दावन में तदुत्तम बलात् भूमिरुहेर्भूषितं विक्रीड मृगराज कुंज दलिकं सम्यक जरीयते। नारद जी कहने लगे कि जहाँ पर श्री कृष्ण गोपी गणों के संग पूर्ण चंद्र समुज्वल रमणीय रजनी समूह में मधुर रासोत्सव करते हैं, सुंदर लता वृक्ष विभूषित उन क्रीड़ा वनों में मृगगण जहाँ शोभित होते रहते हैं, भृंग ध्वनि से मुखरित ऐसा जो यह मधुर श्री वृंदावन अतिशय प्रकाशित हो रहे हैं। और इस प्रकार स्वयं प्रकाश से प्रकाशित, स्वयं प्रभा से प्रभासित श्री वृंदावन का दर्शन करते हुए उनका किसी और तरफ उनकी दृष्टि जाती है, जहां आप देखते हैं सेयम पतंग दुहिता विलसत्यजस्रम यस्याः सरास रसिको ब्रज सुंदरीभिः श्रीरास नृत्य वरलब्ध परिश्रमं शन चक्रे गजो बहुगिजे भिरवामुकेलिम। दूसरी ओर दृष्टि जाती है और देखते हैं कि जिनके वक्ष पर रास रसिक श्री कृष्ण ब्रज सुंदरी गणों के साथ रास नृत्य करते हुए में परिश्रांत होकर, थकित होकर कड़िनी के संग करीर की तरह जल केली कर, करीर पक्षी होता है ना, एक जल पक्षी होता है, जैसे वह जल में अपनी कड़नी के साथ विहार करता है, सो नारद जी देख रहे हैं। वैसे ही जब रास रस में श्रमित होकर प्यारे करीर की तरह गोपांगना स्वरूपा उन कड़नी के संग जहां अपनी थकान दूर करने के लिए, श्रम दूर करने के लिए जल केली करते हैं, वह पतंग दुहिता, वो सूर्य नंदनी यमुना सुशोभित बहती हुई कल कल स्वर करती हुई उनको दर्शन होता है। और फिर जमुना जी का दर्शन हुआ, निकुंजों का दर्शन हुआ, जमुना जी का दर्शन हुआ, और उसके बाद पुनर्परत्रा परत्रानोत्सुको मुनिर्निहित लोचनो वाचमुच्चचार। अब उनकी दृष्टि किसी और तरफ पड़ती है तो क्या देखते हैं, ओहो हम लोगों के समस्त मनो दुखों के दुख एवं
पाप ताप विनाश करने वाले ये गिरि गोवर्धन भी दर्शन दे दिए। अहो भाग्य है मेरा, देखो देखो परम आनंदित हो रहे हैं। वृंदावन की एक एक इन निधियों का दर्शन पा करके नारद बाबा का मन तो मानो प्रफुल्लित उत्कंठित हो रहा है। और कहते क्या है कि देखो देखो क्या अद्भुत है। यो लेभे सुरराज कल्पित महावृष्टौ वीरेश्चत्रताम् केलायां पशुपाल राज्य करणे सिंहासनस्थं तथा गोपीभिः सह दान केलिकले घट्टासन त्वं दिवा यामेन्यामवरोधतां स्मररसे सोऽयं कथं वर्ण्यताम्। ओहो देखो देखो देवराज इंद्र अत्यंत वृष्टि करके भी जिन ब्रजवासियों को दुखी नहीं कर पाया, हरि कृपा से श्री वृंदावन बिहारी के छत्र के रूप में जो श्री गिरिराज जी विराजमान होकर के इंद्र के उस कोप को भी शून्य की तरह बिता दिया, कुछ अनुभव नहीं होने दिया। ऐसे जो श्री कृष्ण के छत्र स्वरूप खेल के समय गोपाल गणों के राज लालन पालन शासन आदि कर्म जो होता है, खेलते हैं ना तो कभी राजा बन जाते हैं, कभी शासक बनते हैं, परस्पर सब सखागण। उस समय उनके जब राजा बनते हैं तो क्या होता है, ठाकुर जी उस गिरिराज जी के किसी ऊंची शिला पे जाके विराजमान होते हैं और सखागण सामने कतारबद्ध होकर कोई खड़े होते हैं, हाथ जोड़े कोई बैठे होते हैं, जैसे राजा के सामने प्रजा दरबारी लोग होते हैं वैसे ही उस समय जो कभी तो आवश्यकता देखकर प्यारे के छत्र बन जाते हैं, कभी आवश्यकता देखकर उनका सिंहासन बनकर अपने को प्रस्तुत करते हैं, तो कभी और जो अपने श्यामल जल के द्वारा जो श्री मानसी गंगा, श्री राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब जो गिरिराज जी के द्वारा सुसेवित सुरक्षित स्थान है, वहाँ सुशीतल सुंदर सुवासित जलों से उनका सत्कार करते हैं। नारद जी ने ऐसे उन श्री गिरिराज जी का दर्शन किया और दर्शन करते ही जब उनकी दृष्टि आगे पड़ती है तो मानो एकदम उछल पड़ते हैं, आनंद की सीमा नहीं होती है, क्योंकि अब उनके ही नाम से विख्यात उनकी ही तपस्थली सुंदर सरस जल से परिपूर्ण वह कुंड नारद कुंड उन्हें दिख जाता है। और दर्शन करते ही उन्हें पूर्व का स्मरण हो आता है। जब आप उस स्थान पर आकर भजन किए, वहाँ भजन सिद्धि हुई, सो वह पूर्व का वह क्षण उन्हें स्मरण हो आता है। और स्मरण करते हुए कहते हैं, वृंदानिदेशनमवाप्य तटे यदीये तप्त्वा तपो बहुयुगानि सुदुष्करं तत् राधा ब्रजेन्द्र सोनयो रतिरम्य लीलामालोकयं तदिदमत्र विभाति कुंडम। आहा, श्री वृंदा देवी जी का आदेश प्राप्त करके जो मैंने इस कुंड तट पर बहुत युगों तक कठोर तपस्या किया और फिर श्री राधा ब्रजेन्द्र नंदन की कृपा मिली, उनका अति रमणीय उनकी जो लीला सो हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री नारद कुंड पर जब उन्होंने बहुयुगों तक भजन किया वृंदा देवी के परामर्श पर, तब जाकर के नारद बाबा को ब्रज की लीला का दर्शन होना शुरू हुआ। सो कह रहे हैं कि ब्रज लीला दर्शन का अधिकार दिलाने वाला मेरा यह स्थल है, अतएव यहां मैं उतरता हूं
और यहीं आकर के मैं अपने अभिष्ट प्राप्ति के लिए पुनः साधन शुरू करूंगा। अब इनका अभिष्ट क्या है? अभी उस समय जब कभी पूर्व काल में युग युग तक आपने वहां भजन किया, तपस्या की बैठ करके, उस समय प्रयोजन था वृंदावनीय मधुर लीला का दर्शन करना, दर्शन का अधिकार प्राप्त होना। किंतु अभी ये जनहित के लिए यहाँ आए हैं कि प्यारे हमें दर्शन दें, जगत की दुखद दशा को सुने और उस पर कृपा करके हमें कृतार्थ करें। जगत में आप अवतार लें, कलिकाल के उस कराल प्रभाव से सबको निस्तार करें। अभी यह अभिष्ट है, इस अभिष्ट को लेकर के, इस अभिलाषा को लेकर के आप वहां उतरते हैं। हाँ, नीचे आकाश मार्ग से वहां पृथ्वी पर उतरते हैं, नारद कुंड पर। और वहां आकर उन्होंने क्या किया? अब तो नारद कुंड पर अभी आए हैं ना, अब दर्शन भी तो करना है, तब तो निवेदन करेंगे। तो पिछले बार दर्शन करने के लिए आपने क्या किया? बहुत दिनों तक, बहुत युगों तक तपस्या की, जैसा आपने बताया है ऊपर। तत्वा तपो बहुयुगानि सुदुष्करम तत्, बहुत युगों तक वहां दुष्कर तप किया था। किंतु इस बार आप विचार कर रहे हैं इतना समय कहाँ है, अपने पास इतना समय नहीं है कि हम उतने दिनों तक तपस्या करें, तब जाकर के वो प्रसन्न होंगे, आएंगे तब हम उनसे कुछ निवेदन करेंगे। तब तक तो यहाँ बहुत कुछ बीत जाएगा। कलयुग में समय तो अल्प है, थोड़ा ही समय है कलयुग के पास, अन्य युगों की अपेक्षा बहुत कम समय है ना इसके पास। सो नारद जी सोच रहे थे मैं तपस्या में बैठ गया ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, तो उसी में जल भूल जाएंगे सारे कलिहत जी उसके कराल ताप से, प्रभाव से। इसलिए सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, इस बार अब मुझे वो नहीं करना है, तपस्या नहीं करनी है, तो हम क्या करेंगे? तो सोच रहे हैं इस बार अब हम सहज इस कलिकाल का ही जो दूसरा पक्ष है, इन समस्त दोषों के सागर स्वरूप कलिकाल में एक जो हीरा की, जैसे कोयले की खान में कोई छोटा सा हीरा कहीं दबा हुआ होता है, वैसे ही इस समस्त दोषों की खान स्वरूप कलिकाल में एक हीरे की तरह बड़ा ही गुणवान कुछ बना हुआ है। वो क्या है? भगवान का नाम गुण कीर्तन करना। इतना परमतम यह मूल्यवान यह गुण है, यह ऐसा कलि के पास एक निधि स्वरूप है। यदि यह किसी को मिल जाए ना, तो सारा का सारा इतना जो खजान की तरह, खजाना की तरह भरा हुआ वो उसका दोष उसके सामने मूल्यहीन हो जाता है। जैसे एक हीरा कोयले की खान में मिल जाए, पूरे कोयले की खान की कीमत एक तरफ, छोटे से उस हीरा की कीमत एक तरफ। फिर भी संपूर्ण उन खदानों की कोयले की मूल्य से बढ़कर के हीरे की मूल्य का मूल्य होता है। ठीक वैसे ही कलिकाल के पास यह एक निधि है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है परीक्षित महाराज से, कलेर दोष निधे राजन यस्ति हे को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कले निधि है, दोषों का सागर है, लेकिन एक उसके पास बड़ा ही गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। भगवान के नाम का कीर्तन करे, गुणगान करे, तो सहज ही इस कलिकाल में वह परम पद को प्राप्त कर लेता है, भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है।
यह तो नारद जी विचार कर रहे हैं कि चलो कलिकाल है, सब दुख दोष भरा हुआ है तो है, लेकिन यह एक गुण तो है, एक अवसर तो है उसके पास, हम इसी अवसर को माध्यम बनाएंगे श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। इसमें सहज ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, हम तो जाए तपस्या करने। हाँ, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भिक्षणशो वदन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तएव पश्यन्ति चिरेण तावकं तव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। नारद जी ऐसा विचार करने लग गए कि बस अब तो यही सबसे अच्छा है, क्योंकि कीर्तन करने, उनका अभिनंदन करने, उनके ही विविध गुणों का गान करने से सहज ही उनके चरण कमलों की सानिध्यता प्राप्त होती है। इसलिए यही उपाय ठीक है। अब आपने कीर्तन गान शुरू किया। नारद जी कीर्तन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। नंद नंदन भक्त चंदन कंस कंदन कृष्ण भो चारुशीलक दिव्य लीलक दुष्ट कीलक हे प्रभो त्राहि लोचन वर्त्म शोचन नाशिरोचन में सकृत वांछितम मम पूर्योत्तम केले विभ्रम सौख्य कृत। ऐसे गान कर रहे हैं नंदनंदन। अब तो भक्तगणों के निकट चंदन की तरह ताप हरण करने वाले एवं सुख प्रदान करने वाले हैं। हे कृष्ण, आप कंस के विप्लव करने वाले अर्थात भय देने वाले हैं। आपका चरित्र अति रमणीय, लीला सर्वजन मनोहारी है एवं आप दुष्ट गणों का विनाश करने वाले हो। आपकी कांति समस्त शोकों का हरण करने वाली है एवं आप की उत्तम लीला विलास निज जनों को सकल सुखदायिनी होती है। हे प्रभु, आप एक बार आकर इस नयन पथ के सामने विराजमान हो जाएं। एक बार आप इस नयन के सामने आकर आप एक बार प्रकट हो जाएं। वांछितम मम पूर्योत्तम केल विभ्रम सौख्य कृत। ऐसे कीर्तन करते हुए अब उनको रिझा रहे हैं, मधुर गान करके उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं। गानेन तेन मधुरेन गृहीत चेता मंत्रेण वैभव भृता ग्रहवन्धठेन आकृष्यमान एव गोप महीपशोनो राविर्बभूव पुरतो मणिपुंगवश्य। और इस कीर्तन का क्या प्रभाव हुआ? उनकी तो कीर्तन के प्रति ऐसी वश्यता है, पहले ही नारद जी को उन्होंने कह रखा है कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो बस उनके कहा अनुसार ही अभी गाना शुरू ही किया कि ठाकुर जी की कैसी दशा हुई। बता रहे गाने न तेन मधुरेन गृहीत चेता मंत्रेन वैभव भृता ग्रह बंधठेन। जैसे मंत्र के प्रभाव द्वारा ग्रह पिशाच आदि बलपूर्वक आकर्षित होकर आ जाता है ना। नहीं, जो मंत्र तंत्र जानने वाले होते हैं मंत्र के प्रभाव से देवता को आकृष्ट कर लेते हैं, ग्रहों को पिशाच आदि को आकृष्ट कर लेते मंत्र के द्वारा। ठीक वैसे ही नारद जी के मधुर गानों को सुन करके आकृष्ट चित्त होकर गोपराज नंद नंदन श्री कृष्ण मुनिवर के सामने आकर प्रकट हो गए। अब तो बस नारद जी के आनंद की सीमा नहीं है। आकृष्यमान एवं गोप महीपशोनो राविण बभूव पुरतो मुनिपुंगवश्य। मुनिपुंगव श्री नारद जी परम प्रसन्न हो रहे हैं जब उनके सामने श्याम सुंदर आकर खड़े हैं। और उस समय
नारद जी ने देखा, घनश्यामः कामव्रज समाभिरामः संकट शतहृदा स्फुरदाद्वासा हासांचित वदन भाषा जित विधो लसन मालो भालो दित तिलक जालो मुनिमशो पुरो लब्धम शुद्धम प्रमद परिरब्धम व्यरचयत। देख क्या रहे हैं, ओहो क्या मेघ जैसा स्निग्ध श्याम कांति धारण किए हुए कंदर्प समूहों की तरह अतिशय मनोरम विद्युत वर्ण वसन धारण किए, पीतांबर वसन धारण किए हुए हैं, मंद हास्य से सुशोभित जिनके मुख कमल हैं, और चंद्रमा को पराजय करने वाले बैजंती माला से जिनके वक्ष शोभायमान, ललाट पर तिलकावली विराजित है, श्री नंदनंदन मुनिवर के सन्मुख उपस्थित हैं, और उपस्थित ही नहीं है, सहास्य उनकी ओर देख रहे हैं। सो सहज ऐसे उनको प्राप्त करके उनका दर्शन हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। नारद जी तो आनंद के मारे स्तंभित हो गए, खंभे की तरह खड़े के खड़े ही। अब सामने आए तो दंडवत करें, प्रणाम करें, अभिवादन करें, कुछ कहें, कुछ सुने, कोई व्यवहार हो नहीं, बिल्कुल खंभे की तरह खड़े स्तंभित हो गए, कुछ हो फुर ही नहीं रहा उनको। जैसे ध्रुव जी के सामने ठाकुर जी जब प्रकट हुए तो ध्रुव जी जो कहना था सुनना था सब भूल गए, स्तंभित होकर बस देखे ही जा रहे हैं। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि तो ऐसा तो भगत यही मिला, देखो मैं नहीं मिले होता हूँ तब से ही बहुत स्तुति वंदना लोग सुनाते रहते हैं, स्तोत्र पाठ सब सुनाते रहते हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि स्तुति प्रिय माधव। और इसके सामने मैं खड़ा हूं तो भी कुछ नहीं सुना रहा। तब जाकर के उन्होंने कहा कि कुछ सुनाओ ना, तो भी सुनाने की स्थिति ही नहीं है, कुछ उनके स्फुरना ही नहीं हो रही जो कुछ सुना पाए। तब ठाकुर जी ने क्या किया, चतुर्भुज आयुधधारी श्री नारायण अपना शंख उन्हें उनके अधर पर स्पर्श कराया, तब जाकर के उन्होंने स्तुति की है। तो स्तुति उनको प्रिय है। नारद जी से अपेक्षा रख रहे हैं कि इतना सुंदर गा रहा था, वही सुनने के लिए मैं आया हूं, और ये क्या हुआ, जो गा रहा था सो भी बंद हो गया इसका। इससे नहीं आता तो ही बढ़िया था, कम से कम दूर से तो सुनता रहता, तो गाना ही बंद कर दिया, स्तंभित हो गए एकदम आनंद के कारण। उस समय कुछ समय तो ऐसे मोहग्रस्त से हुए रहे, बाद में अब उनको जब बाह्य दशा आती है, सामने ठाकुर जी को देखते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं कि एकदम हड़बड़ाए। चंचल चपल मन तो नारद जी यही हैं, और बड़ी चपलता के संग आगे बढ़े और कहते अहो भाग्य, अहो भाग्य। अहो भाग्य, अहो भाग्य कहते हुए आप खड़े हुए और उठकर नमस्कार किया, नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। उस समय परम सौंदर्यशाली श्री भगवान भी आनंद के कारण कंपित होने लग गए। ठाकुर जी भी उतने ही आनंदित होते हैं, उनको तो और अधिक आनंद मिलता है। भक्त को ठाकुर जी के संग मिलन से जो सुख मिलता है, उससे अनंत असंख्य गुना अधिक सुख ठाकुर जी को मिलता है अपने भक्तों से, निर्जनों से मिलने में, क्योंकि उनमें अनंत अपार सामर्थ्य है। भक्तों से बिछोह हो, दुख हो, भक्तों को जितना दुख होता है, विरह होता है, उससे अनंत गुना उनको अधिक वियोग, अधिक दुख सताता है, क्योंकि उनमें अपार सामर्थ्य है भोगने की। सो नारद जी के मिलन से, उनके संग जो मिलन हुआ, नारद बाबा को जितना सुख मिल रहा है, उससे असंख्य अपार अधिक सुख
ठाकुर जी को भी मिल रहा है। वो भी कंपित होने लगे और क्या कर रहे हैं, कांपते हाथों से आपने अथ परम सौभगवान भगवान अपि हर्ष कंप भरेन करेन करम गृहीत्वा प्रवेशयामास पितामह तनय मुवाच च। उस समय प्यारे श्याम सुंदर क्या करते हैं, परम आनंदित होते हुए कंपित निज हस्त से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद के हाथों को पकड़ लेते हैं। हाथ जुड़े हुए नारद जी है ना, अभिवादन कर रहे हैं, उनके जुड़े हुए दोनों हाथों को ठाकुर जी पकड़ लेते हैं, धारण कर लेते हैं अपने हाथों में और उन्हें रोक देते हैं। किस कार्य से? उठ करके आए हैं, अहो भाग्य कहते हुए दौड़ते हुए आए हैं ठाकुर जी के पास, उनके निकट अब उन्हें दंडवत करेंगे। जो ही झुकने को हुए, झुकने से पहले ही नारद बाबा के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर खींच लिया। ठाकुर जी ने दंडवत तक नहीं करने दिया, झुकने नहीं दिया उन्हें, और कहने क्या लगे, ये है उनकी ठकुराई। क्या कह रहे हैं, श्रीमन मुनीश्वर ममई तदहम सुघोषम जातम यदस्य करुणा वरुणालयस्तम आहो यमाम स्वयमहो चरणाब्जयुग्मम देवैरदृश्यमपि दर्शयसि स्वकीयम। आहा, प्यारे कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, हे श्रीमान नारद जी, आज मेरे तो दिन का सुप्रभात हुआ, मेरे जीवन का सुप्रभात हुआ है, जो आप जैसे करुणा सागर आज स्वयं बुला करके मुझे यहाँ दर्शन दे रहे हैं। वाह, आप तो कृपा कर दी आज आपने। ठाकुर जी नारद जी से कह रहे हैं कि आज आपने तो कृपा कर दिया, मेरे दिन का सुप्रभात हो गया। आप जैसा जगत हितकारी, आप जैसा करुणा सागर, दूसरों का हित करने के लिए तत्पर ऐसा कोई आकर के स्वयं से बुला करके आज मुझे दर्शन दे रहा है, मैं तो धन्य हो गया। और कह रहे हैं, यत् कृपावलवत एव जनानां वांछितं सकलमेति सुसिद्धिं तस्य ते किमह वांछितमूलं वर्तते तदर्मादिशभृश्यतं भृत्यं। करें ठाकुर जी कह रहे हैं नारद जी से, जिसके बिंदु मात्र कृपा से ही मानव गणों का की समस्त वासनाएं परिपूर्ण होती है, सो क्या आपकी कोई वासना कभी अपूर्ण रह सकती है? इसलिए आप तो शीघ्र ही इस दासानुदास को आप आज्ञा करें। आपने कैसे आवाहन किया, कैसे कीर्तन करके गान करके आपने मुझे बुलाया, कैसे ये कृपा की आपने, आप मुझे सहज ही शीघ्र ही आप मुझे बतावें। इस प्रकार जब ठाकुर जी उल्टे इनकी ही स्तुति वंदना शुरू कर दिए, तो नारद जी ने क्या किया, उनके हाथों से अपना हाथ निकाल करके अपने दोनों कान बंद कर लिए। ठाकुर जी उल्टे इनकी स्तुति कर रहे हैं, इनकी वंदना कर रहे हैं, इनके गुणों का गान कर रहे हैं। नारद जी ने झट से अपने दोनों कानों को बंद किया और कहने लगे। ये दूसरा भाव भी हो सकता है, नारद जी ने झट से अपने दोनों कानों को बंद कर लिया कि ओ हो ऐसा जो ये मधुरामृत ठाकुर जी का यह वचनामृत जो मेरे कानों में अंदर घुसा है,
कहीं वो छलक न जाए, बाहर आ न जाए, दोनों कानों को बंद कर लिया, अंदर वाला जो घुस गया सो अंदर ही रहे। हाँ, और फिर उसके बाद अब बड़े उल्लास सहित आप परम उल्लास सहित आप आनंद के कारण तो आप फिर कांपने लगे। उस समय बता रहे हैं कि उनकी दशा ऐसी हो रही है, शरीर एकदम श्वेत कर्पूर की तरह हो रहा है, मेघ विहीन शशिधर की तरह आप एकदम सुशोभित हो रहे हैं। दोनों नेत्रों से जल की धारा प्रवाहित हो रही है और नारद जी अत्यंत ही सीमित शब्दों में, कंठ अवरुद्ध हो रहा है, ज्यादा कुछ बोल भी तो नहीं पा रहे ना आनंद के कारण। ठाकुर जी मिल गए, ऊपर से इतने प्रसन्न हैं, ऐसा दंड दिखा रहे हैं, आज्ञा करने की कह रहे हैं कि आप तो सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं, परम कृपा में परम करुणा में हैं, सब जीवों का हित करने वाले हैं, भला आपकी अभिलाषा कैसे अधूरी रह सकती है? आप आदेश करें, जल्दी से बताएं, कैसे आपने बुलाया मुझे? नारद जी तो सुन के ही गदगद हो गए। अब जैसे तैसे बहुत छोटे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में ही अब कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो गोपुरूप कमल समूहों के आनंद वर्धन करने वाले सूर्य की तरह है। जय जय पशुपालांभोज संदोह भानो, जय जय पशुपेश क्षीर वाराम निधिंदो, जय 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 गोपी कोकिलाली मध्ये त्वं, जय 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 राधा चातकी नव्य मेघ। हे प्रभु, आप गोपरूपी कमल समूहों के आनंद बढ़ाने वाले हैं, आपकी सदा जय हो जय हो। आप गोपराज नंद रूपी क्षीर समुद्र के चंद्र स्वरूप हैं, आपकी जय हो। आप गोपी रूप कोकिल गणों के पक्ष में वसंत की तरह हैं, आपकी सदा जय हो प्रभु। आप श्री राधा रूपी चातकी के पक्ष में नवीन मेघ की तरह सदा सदा आपकी जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार आप उनकी जयगान करते हैं, कर रहे हैं। हे भगवान, मैं क्या कहूं, मैं तो अत्यंत जड़मती हूं, वृक्षों की तरह जड़। इसलिए मैं इस जड़ की तरह आपसे बात कर रहा हूं, जैसे कोई जड़ हो, बुद्धिहीन हो, और फिर भी आप हमारे ऊपर दया किए जा रहे हैं। यस्य कृपा लवमीशोपि विधिरपि शेषोपि पद्मापि प्रार्थयते वत स भवान कस्य कृपा विषयताम याति। जिसकी करुणा के कारण, जिसकी करुणा कना को प्राप्त करके महेश्वर ब्रह्मा अनंत एवं लक्ष्मी पर्यंत भी निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, सोई आप किसकी कृपा के विषय में बोल रहे हैं? नारद जी को जो कहा ठाकुर जी ने, जो आपने कृपा कर दी उस पर कह रहे हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अर्थात सभी तो आपके कृपा पात्र हैं, भला आप किसके कृपा पात्र हो सकते हैं? और क्या कहें? यस्याज्ञावशतः समस्त भुवनम काले सृजत्यात्मभू, काले रक्षति विष्णुरंधर करिपुः, काले पुनर्लुम्पति। अन्यात् किं कथयामि कारणनदीनाथाम्बुशाईश्वरो, यस्यादेश करो भवेत् स तु भवान्, स्यात् कस्य भृत्यो भवेत्। कह रहे हैं कि और क्या कहूं,
जिसकी आज्ञा के वशीभूत होकर आत्मयोनि ब्रह्मा समस्त भुवनों की सृष्टि करते हैं। विष्णु जिनकी आज्ञा से यथाकाल रक्षा करते हैं, और अंधकरिपुरुद्र जिनकी आज्ञा से संहार करते होते हैं। अन्य और क्या कहूँ। कारणार्णव साई ईश्वर महाविष्णु जिनकी आज्ञा के वश में होकर रहते हैं, सो आप भला किसके भृत्य हो सकते हैं। अतएव जो भी हो, ये सब विषय विचार का नहीं है, बात बढ़ाने की बात नहीं है। मैं आपको कृपा करने वाला कहूँ, आप मुझे कहते रहें तो ये तो वाद विवाद बात बढ़ती रहेगी। मुख्य बात पर हम आते हैं, मुख्य प्रयोजन पर हम आते हैं कि हम आए यहाँ क्यों। अब नारद जी तो बड़े चतुर हैं, अपने प्रयोजन के ऊपर आ रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि सुनिए हे प्रभु, आप समस्त मैं जो यहाँ आया हूँ प्रभु, वो विषय ये है कि आप परम कृपालु, परम पूज्यपाल, सर्व मंगलमय हैं। आप इस विषय को श्रवण करें, जिस कारण मैं आया हूँ उस पर आप विचार करें। हे नाथ, नाथ त्वयवनी तलात् परिकरे सर्वै सहान्तर्हिते लोके प्रादुर्भूत कलिर्बलितमो धर्मस्य विप्लवकः येनाक्रान्तमिदं जगद्वत् निजं धर्मं विहायाभितः कुर्वत् पापमपापरादुष्म तटिनी नाथान्तरे मज्जति। हे नाथ, आप कृपा करके सुने, परिकर गणों के संग भूतल से जो आपने अंतर्धान किया, आपका जो अंतर्धान हुआ, उसके बाद धर्म का विप्लव करने वाला अति प्रबल कलिकाल वहां आधम का, आपके आने के बाद आप तो सब परिकर आ गए, आपके बाद वहां कलिकाल का आगमन हो गया। और उसने बलपूर्वक आक्रमण करके समस्त जगत वासियों को हर प्रकार से त्रस्त कर दिया है। सब कोई उसके भय से निज धर्म का परित्याग कर दिए, पाप के आश्रित हो गए हैं। सब उन सृजित पापों के चलते भयंकर दुख पा रहे हैं। ठाकुर जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कहा अच्छा क्या हो रहा है, ऐसा जरा बताओ। तो अब करें विप्राह दानाध्ययन जनेर वर्जिता दिग्लोभा भक्षा भक्षा व्रत विरहिता नीच सेवा नियुक्ता भूमि पाला द्विज बसो मति त्राण वै मुख्यता जो भाजो धीर्ये दंतैरपि धन वधु स्वप्रजानाम हरन्ति। विप्रगण दान अध्ययन एवं यजन त्याग करके अत्यंत लोभ में फंसकर भक्षा भक्ष के विचारों से शून्य हो गए, नीचों की सेवा में नियुक्त हो गए। क्षत्रियगण द्विज एवं पृथ्वी का पालन से विमुख हो गए हैं। दंभ और पराक्रम के द्वारा अपनी प्रजागणों का धन एवं पत्नी का ही हरण करते हैं। वैश्याभिहाय श्रुति गीत वार्ताम कुर्वन्ति चौर्यम निज जीवनार्थम। वैश्यगण जो हैं, वेदोक्त जो जीविका का माध्यम उसका त्याग करके वे अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं, चोरी करने लग गए हैं। हाय हाय, शूद्रों की दशा सुन लीजिए। शूद्रा द्विज प्रेष्यतया विहीना जीवन्ति वेशेन हाजतीनाम। शूद्रगण भी वैसे ही अपने धर्म से अलग हो गए हैं, सेवा विहीन होकर के जी रहे हैं और यति वेश, साधु का वेश बनाए घूम रहे हैं। हे भगवान, बहवः कलयः
कलय प्रसक्ता विलोकिता ईदृशी तु बलिता कलिता कदापि नास्माभिः पश्य पश्य यस्य प्रवेश मात्रतो स पितृद्वेष परा व्यत्यस्तनया स्तनया अभवन भवन्य मलंघनः। हे भगवान, जगत के सुख का नाश करने में तत्पर यह कलयुग बड़ा ही क्रूर है। मैंने दर्शन किया है, मैंने देखा है वहां उसके प्रभाव को। ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। इसके पूर्व भी हर बार कलिकाल का आगमन होता है, हर बार कलयुग आता है, लेकिन प्रभु ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। इसलिए आप देखें, इसको देखिए आप, उसके प्रवेश मात्र से ही कैसी दुर्दशा हो गई है, उसके आने मात्र से उसका प्रभाव कैसा फैल गया है कि पुत्रगण तुम्हारे बनाए, आपके बनाए उन नियमों का उल्लंघन करके विरुद्ध नीति संपन्न हो गए हैं। माता असंतोष वाली हो गई है, पिता के प्रति, माता के प्रति असंतुष्ट, पिता के प्रति द्वेष रखकर दुर्वचन बोलने वाले पुत्रगण हो गए हैं। हाय हाय, भ्रातृगणों की क्या कहें, भाइयों की क्या कहें, अज्ञान के कारण मोहवश ये धन मेरा वो धन मेरा तुम्हारा कहकर इसी में लगे रहते हैं। सब आपस में परस्पर कलह करते रहते हैं। जो पुरुषगण हैं क्रोध में परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करते करते प्राण पर्यंत ले लेते हैं, प्राण पर्यंत त्याग देते हैं क्रोध के मारे। ऐसी संकीर्ण स्त्रियां ऐसी संकीर्ण बुद्धि वाली हो गई है कि वो बड़ी स्वेच्छाचारिणी हो गई है। दूसरों के तकलीफ देने में उसको सुख मिलता है, स्वेच्छाचारिणी होकर विचरण करती है। वो स्त्रियां उपपतियों से आसक्त होकर अपने पति का त्याग कर देती है, पतिव्रता धर्म का त्याग कर दे रही है। और क्या कहो प्रभु, ये पापी गणों के द्वारा धार्मिक व्यक्तियों को जबरदस्ती नीति पथ से हटाया जा रहा है। जो नीति पथ, जो धार्मिक जन हैं वो नीति पथ का त्याग कर चुके हैं और मूर्खगण नीति मार्ग की का अवलंबन ले रहे हैं। मनीषीगण, जो मनीषीगण है वो अपने सेवकों के द्वारा, स्वामी जन भृत्यों के द्वारा, पिताजन अपने पुत्र के द्वारा सब पराभूत हो रहे हैं, पराजित हो रहे हैं, सब विपरीत हो रहा है। प्रजागण राजा से शोषित हो रहे हैं। ऐसे सब जो जहां है वहीं आपके धर्म मार्ग की अवमानना करते रहे हैं। इस कली में यदि मानव समूहों की एकमात्र उपाय स्वरूप आपका भजन है तो वह भी लुप्त सा हो गया है। जो भजन करते हैं उसके प्रति कलिकाल द्वेष युक्त हुआ रहता है, द्वेषाचरण करता है। इसलिए मैं इन दोषों को सहन नहीं कर पा रहा हूं। आप तो ऐसा समझिए ना कि पूरी पृथ्वी की दशा वैसी हो रही है जैसे वेन राजा के समय दशा थी पृथ्वी की। आपके भक्ति मार्ग पर चलने वाले तो दूर दूर तक कहीं कोई दिखते नहीं हैं, ऐसी दशा हो रही है। सत्य ही कह रहा हूं, कोई व्यक्ति ऐसे नहीं जो लीला कथा कभी श्रवण करे अथवा वर्णन करे। जो साधु वेशधारी हो गए हैं ना, उनकी भी नाम रूप लीला आदि में रुचि नहीं है, कथा श्रवण करने के लिए समय नहीं होता। ओहो, ये कलिकाल जो है सो दस्यु की तरह, डकैत की तरह सबकी शांति का अपहरण कर रखा है। ऐसी दशा है। यह जो भीषण कलिकाल है
ऐसे आग लगा रखा है जैसे जंगल में आग लग जाए और जंगल के जानवर पशुजन उसमें घिर जाए, कहीं भागने का निकलने का रास्ता नहीं मिलता। ठीक वैसे ही मानो ये तो दावानल में घिर गए हैं सारे मानव समुदाय। सो बस मैं तो उन्हीं प्राणियों के मंगल की कामना लेकर के यहाँ आपके श्री चरणारविंद में उपस्थित हुआ हूँ। आप ही इस दुख से बचा सकते हैं संसार वासियों को। आप ही एकमात्र सुंदर हैं, सुखमय हैं, रसमय हैं। आपने प्रतिज्ञा भी कर रखा है पहले कि जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्ट जनों का ज़्यादा ही बढ़ जाता है उसका प्रभाव, उस समय हम आते हैं। आपने कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, स्मरण दिलाते हैं नारद जी उनको, आपने वचन दिया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आपने जो ये बात कही है, धर्म की ग्लानि हो चुकी है प्रभु। आपने जो जो कहा सब वही हो रहा है। अतः अभी अब वो समय आ चुका है। हे प्रभु, आप एक बार अपने पार्षद गणों को संग लेकर के इस भुवन पर अवतीर्ण हुए। कलिकाल रूपी सर्प के दंशन से विनष्ट प्राय हो चुके मनुष्य गणों को कृपा सुधा वर्षण से आप अभिषिक्त करें प्रभु, कृपा करें। बस यही प्रार्थना निवेदन करने आपके चरणों में मैं आया हूँ। इस भांति नारद जी ने कलिकाल से हो रही दुर्दशा को उन्हें सुनाया है और फिर उनसे निवेदन किया है कि आप सपरिकर पुनः चलें। आपके आने का संपूर्ण रूप से वहाँ अवसर तैयार हो गया है। आपके बिना अब कोई रक्षा कर नहीं सकता, कलिकाल से कोई बचाने वाला नहीं है, किसी में यह सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इस भांति नारद बाबा ने कलिहत जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए आप ठाकुर जी के पास निवेदन लेकर पहुँचे हैं। पुनः हम सब श्रवण करेंगे, उपस्थित होंगे। प्यारे कृपा करें। ये अभिलाषा लिए आज की सेवा उनके चरणों में समर्पण करते हुए पानी को पिला दे रहा है।